और बच्चों से पूछो विजुअल है। हेलो बच्चों, अभी आएंगे बच्चे। हेलो बच्चों, क्लास में आ जाइए आप लोग। हेलो, ये पेड क्लास है बिहार पर। हेलो बच्चों, आप पप्पू कुमार सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं आप सभी को? हेलो बच्चा, मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, बताइएगा। ओके, मेरी वॉइस, हेलो हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? आवाज आ रही है? ओके ओके, सुनाई नहीं दे रहा है, ये क्या हुआ? आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा है? ये क्या भैया, आवाज आ रही, दिखाई दे रहा है? ये बताओ। लव यू मत बोला करो तुम लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कैसे हो तुम लोग? कैसा रहा संडे आज? अरे हाँ भैया, हमें लव यू क्यों बोलते हो? मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास करती हूँ शिवांगी कुमारी जी। बिल्कुल, आप क्लास में रहा करियो। बहुत बढ़िया। सर को मैम की याद आ जाती है, देखो कितना दुष्ट है। सर को मैम की याद आ जाती है। बहुत बढ़िया। भैया मैरिड है? नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ जी, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस मैप के थ्रू हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। इस मैप के थ्रू हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे, बेसिक चीजें हैं। लेकिन हम जब भी कोई तैयारी करें तो हमें याद रहना चाहिए कि हमें बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। हमें बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, हमें ये पता रहना चाहिए। अब बताओ, अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा लगती है? बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी सीमा लगती है? हाँ जी, जल्द बताइए। बताइए। 7,777। अरे पगलेट, नहीं, 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। ये कितना है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा लगती है 3323 किलोमीटर की। ये सब तो समुद्री सीमा है, बट ये पाकिस्तान के साथ जाती है 3323। अब बताओ, अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? चलो, ये टेस्ट चल रहा है, समझ लो। बताओ, सबसे कम सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? हाँ, लिखते चलिएगा। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कितनी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितनी लगती मेरे भाई? 106 किलोमीटर। 106 किमी। भारत अफगानिस्तान के बीच, भारत अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बताओ, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? सबसे ज्यादा सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? कोई बता सकता है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 4096 सबसे ज्यादा ही हाईएस्ट है, और लोएस्ट किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, अब बताओ, भूटान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है भाई?
भूटान के साथ नहीं, बताओ पहले तो बताओ म्यांमार के साथ कितनी लगती है, म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है। ये सब सीमा हमारी किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ। म्यांमार में क्या है, अरावदी और साल्विन नदियां हैं। क्या है म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में क्या है, अरावदी, म्यांमार में अरावदी और साल्विन नदियां हैं, रिवर हैं, और यहां पर सान का पठार है, सान का पठार है। यहां पर कितनी सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है बताओ म्यांमार के साथ, 1643 किलोमीटर। कितनी है, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत और नेपाल के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है, भारत और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लगती है। ठीक, भूटान के साथ चलो बताओ, भूटान के साथ बता दो फटाक से। ये तो सिक्किम है, भूटान के साथ कितनी लगती है, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। तो बहुत बढ़िया, बहुत फिट। अब बताओ भारत और चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, काफी लंबी सीमा है। कितनी है भारत और चीन, भारत और चीन के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है बताओ जल्दी से। चौंतीस सौ 88 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये मेन चीजें आपने यहां से पढ़ ली, क्लियर है, ये मेन चीजें आपको पता चल गई। सर जी पहले वाला क्या लिखा, ये भारत और चीन के मध्य, भारत और भूटान 699 किलोमीटर, भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत चीन 3488 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां एक चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग एक चीज देखेंगे, जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, इसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट, पूर्वी बिंदु हमारा सबसे कौन है, इसे गौरी माता भी बोलते हैं, इसे गाहिर माथा भी बोलते हैं, गाहिर माथा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सबसे सॉरी पश्चिमी बिंदु है हमारा, सबसे पश्चिमी बिंदु है, नॉट पूर्वी, पश्चिमी बिंदु है। ठीक, तो यहां से होकर जाता है, यहां से ये स्टार्ट होता है। ठीक, यहां से स्टार्ट होता है, सॉरी ये गलत चला गया, यहां तक जाता है। ठीक, और इस जगह को क्या बोलते हैं, किबुथु बोलते हैं। किबुथु कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पड़ता है। अरे यार, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पड़ता है, किबुथु में ही अब एक डिजिटल विलेज बनाया गया है। अच्छा थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं,
तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, ये जो पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। कितनी मेरे भाई? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 933 किलोमीटर है। ठीक, याद रखिएगा यहां से वहां तक। अब हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो ये सबसे ऊपरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल, कल भी बताया था। और सबसे नीचे का बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लिखिएगा पहले इंदिरा पॉइंट, क्योंकि यहां नीचे जगह नहीं है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इंदिरा पॉइंट। ये यहां से आएगा ऐसे। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये कितने हैं? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 3214 किलोमीटर है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो बताओ, अब आप बता सकते हो। ठीक है, चलो इतना कुछ हो गया, इसमें इतना कुछ आपने पढ़ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तुम लोग बहुत क्यूट हो। अब थोड़ा सा, अभी इन पर भी आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैप आपका बहुत कुछ क्लियर करवाने वाले हैं। चलो पहले थोड़ा लिखने का काम करो। जैसे भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, ज्योग्राफी का मतलब है मैप। अगर मैप पर ज्योग्राफी नहीं क्लियर है तो समझ लो आपको ज्योग्राफी नहीं आती। अवस्थिति, सिचुएशन ऑन मैप। चलो बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। नंबर 1 पर क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज कौन है? रूस है। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा है। चलो दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा है। तीसरे नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे नंबर पर कौन सा देश है? चौथे नंबर पर है चीन। पांचवें नंबर पर है ब्राजील। सिक्स नंबर पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और सेवंथ नंबर पर कौन है? इंडिया। ठीक, रूस का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। ठीक है, रूस का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, सबको पता ही है। अच्छा, अब यहां हम बात करेंगे, इस मैप में हम बात करेंगे भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कोई बता सकता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के लिए एक सूत्र बता रहा हूं, कर्क रेखा के लिए एक सूत्र बता रहा हूं। कर्क रेखा पर सूत्र याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़ा। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ा सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, यहां पर आपको जब कर्क रेखा की बात आएगी तो यह है कर्क रेखा, ये काली लाइन जो मैंने बताई ये कर्क रेखा वाली है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले तो आपको देखो मिल गया राजस्थान, मिल गया। थोड़ा घिचर पिचर होगा इसमें,
आप लोग नया नया देखिएगा, राजस्थान हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया, थोड़ा सा ये गुजरात भी है, फिर ये आपका ये मध्य प्रदेश है, फिर ये आपका छ गमछा छा वाला छत्तीसगढ़ हो गया, ये वाला छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड, झारखंड बिहार नहीं लगता, याद रखिएगा, बिहार कभी मत लगा दीजिएगा, बिहार उत्तर में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो मित्र पर गमछा झाड़ा, ठीक है, तो त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ठीक है। सर ये क्या लिखा, ग्लेशियर पिछिए क्या होता है, ग्लेशियर पिघलना, कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा किसी से। चैट पर अब चलो ठीक है। तो मित्र पर गमछा झाड़ा, ये सूत्र याद रखिएगा, आपको सारे याद रहेंगे। अब बताओ, चलो अच्छा, अब एक चीज आपको देते जा रहे हैं, चलो इसके बताओ। अब कोई ऐसे मुझे लोकेट करवाएगा मैप में कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब कहां होते हैं। ये 0 डिग्री, इसको बताओ क्या बोलते हैं, बताओ 0 डिग्री क्या क्या बोलते हैं, तुम लोग बताओ। राहुल क्यों परेशान करो बेटा, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक। इसके बाद आती है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यह है नॉर्थ ब्लॉक, ये नॉर्थ, ये वाला एरिया, और यह नीचे वाला साउथ, दक्षिण, साउथ ग्लोब, नॉर्थ ग्लोब, ठीक। ये 5 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं जरा बताइए, होगा कोई बहुत ज्यादा पढ़ा है तो बताओ जल्दी से तुम लोग, इस 5 डिग्री को क्या बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं बोलते हैं मेरे भाई। सर हाँ अभी क्लास ज्वाइन किए हैं सर, पता नहीं चल रहा है। चलो बताओ, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, डोल्ड्रम, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ठीक। फिर इसके बाद आता है 23.5 डिग्री, फिर आता नॉर्थ और साउथ दोनों में 23.5, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं मकर रेखा, दक्षिण भारत वाले को, दक्षिण वाले को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, मकर रेखा इसको बोलते हैं। चलिए, और ये जो एरिया है, ये साउथ और ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैसा एरिया है, ये उष्ण कटिबंधीय, लिखिए उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है, कैसा है, ट्रॉपिकल है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सब बताऊंगा, ठीक है। चलो ये तो आपको हो गया, ये क्लियर होगा 23.5 का, यहां भी 23.5 ही होगा, इधर की तरफ बना रहा हूं। 23.5 के बाद आता है, क्या आता है,
30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? अभी बस स्टार्ट हुआ 3 बजे। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री को साउथ को क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी से। इसे बोलते हैं ह्रास या अस्वच्छांश। क्योंकि जब वो घोड़े ले जाए जाते थे तो जब पछुआ पवने आपस में टकराती थी, ह्रास अक्षांश तो या अस्वच्छांश, तो क्या करते थे? तो यूरोपी वो जो है अपने घोड़ों को इसी में डाल देते थे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इंग्लिश क्या होगा इसका? तुम लोग एकदम अंग्रेजी वाले हो हैं। बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है क्या इंग्लिश होगा इसका? कर्क रेखाएं नहीं होता है, लेटिट्यूड अलग चीज होती है। नोट कर लिया? बताओ। ये है, ये वाला 30 डिग्री है जो यहां मैंने बना दिया है, ये वाला 30 डिग्री। इसके बाद आता है 45 डिग्री आएगा। इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। नीचे भी ठीक है। 45 डिग्री पर सेल्सियस पर क्या आएगा? 45 डिग्री पर शीतोष्ण। अभी इंग्लिश में बता रहे हैं। ठीक, 45 के बाद फिर आता है 66.5। 66.5 आता है, इसे बोलते हैं समशीतोष्ण। ऊपर भी समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। फिर टुंड्रा, फिर टैगा। ये कहां पर आता है? 90 डिग्री पर। यहां पर सिर्फ टैगा होता है, चूंकि नीचे पृथ्वी चिपटी होती है, तो यहां सिर्फ टैगा होता है। यहां सिर्फ एल्गी पाई जाती है। ठीक, अब जो है इसके बारे में लिखिएगा। 23.5 तक तो ये गर्म रहता है, ये गर्म रहता है। इसके बाद 30 के बाद जो यहाँ शीतोष्ण रेखा, ये ठंडा रहता है। ये अति ठंडा रहता है। और यहां तो इतना ठंडा रहता है कि यहां पेड़ पौधा होता है नहीं, सिर्फ काई जमती, हरी हरी लाइकेन होती है। ठीक, तो ये आपको सिंपल चीज पता चली, ये आपको सिंपल चीज पता चली। ठीक, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऐसे करके इसको बोलते हैं। हाँ, पूरा बताएंगे पूरा। ये अभी तो सिर्फ ये मैंने एक मैप बताया कि आपको पता होना चाहिए। अभी तो हम लोग उस चैप्टर पर पहुंचे भी नहीं है।
अभी तो हम लोग उस चैप्टर पर पहुंचे भी नहीं है, ठीक है, तो परेशान मत हो, उस चैप्टर पर भी पहुंचेंगे तब बताएंगे। अब चलो बताओ, अच्छा भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु, अगर इंडिया के हम क्लाइमेट की बात करें तो कैसी है इंडिया की क्लाइमेट? उष्ण कटिबंधीय कि उपोष्ण कटिबंधीय है? अब देखो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ दिखने में दिक्कत हो सकती है, शायद तुम लोगों को दिखने में दिक्कत हो। मैप ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलो थोड़ा अपना वो बढ़ाओ, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलो हैंड रेज वाला कर लेंगे। तो इसमें जो ये आपको लिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपर सबसे ज्यादा ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपरी हिमालय। ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय है, या इसे बाह्य हिमालय भी हिंदी में बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी इसे हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है? सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है। और फिर ये क्या, दूसरे नंबर पर जो हरा हरा बना हुआ है, इसे पश्चिमी हिमालय या वेस्टर्न हिमालय बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? वेस्टर्न हिमालय या पश्चिमी हिमालय, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है यूपी वाला जो यहां तक जाता है, इसे देखो, ये जो ब्राउन वाला एरिया है, यह लिखा है गंगेटिक प्लेन, यानी कि गंगा का मैदान है। ये पूरा गंगा का मैदान वाला एरिया है। जो पूरा ये ब्राउन है, ये जो पूरा ब्राउन है, ये क्या है? गंगेटिक प्लेन है, जिसको मैंने इसे पिंक से किया है। ये क्या है? गंगेटिक प्लेन, क्योंकि गंगा यहां से निकलकर यहीं पर तो गिरती है, यहीं पर तो गंगा गिरती है। माउथ ऑफ गंगा लिखा हुआ था, ठीक। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक। ये आपको यहां देखो भूटान दिख गया, ये आपको नेपाल दिख गया, ये आपको तिब्बत दिख गया, ठीक। ये आपको दिख रहा है। अब यहीं पर आपको पता है, ये है पूरा नॉर्थ ईस्ट है, जो सेवन सिस्टर्स इसको बोला जाता है, जो कि अगर अभी आगे अभी और डिफाइन करेंगे। ये इधर पूरा व्हाइट वाला, ये म्यांमार है, म्यांमार, जिसमें अभी मैंने इरावदी साल्वी नदियां सब बताई थी। अब ये क्या है? सेंट्रल आइलैंड है। ये जो पूरा एरिया है सेंट्रल, यानी सेंट्रल आइलैंड का मतलब इसको कह सकते हो कि मध्य का पठार, इसको कह सकते हो मध्य का पठार, मध्य का पठार, ठीक है। ये जो एरिया है, ये पीला वाला, स्पेशली ये वाला एरिया, यहां से इधर का एरिया, इसमें लिखा डिजर्ट, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश है ज्यादातर, ठीक, मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक, याद रखिएगा। और ये जो बना हुआ है इस कलर से, ये जो बना हुआ है इस कलर से, इसको बोला जाता है, जो ऐसे हरा जैसा ये बना हुआ है, ये पूरा बना हुआ है वेस्टर्न घाट, ठीक। और ये है मालाबार, ये क्या है? मालाबार, ठीक। ये है कर्नाटका कोस्ट, याद रखिएगा। और जो ये नीचे की तरफ बना हुआ है, ये है दक्कन का पठार, ये जो वाला पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, इसे बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, प्लेटो ऑफ दक्कन, ठीक। फिर जो ये वाला एरिया है, इसे देखो लिखा है कोरोमंडल तट, जो मैंने आपको कल भी बताया था, कोरोमंडल तट। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चे यही नहीं याद कर पाते। और इसे क्या बोला जाता है? ये देखो लिखा है ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट। ये कौन था? पश्चिमी घाट, ठीक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी हो गई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड।
अरे भाई दिखेगा, ऐसा कैसे जिस सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है? ऐसा कैसे कि सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है तो बताओ, ये किसी को नहीं दिख रहा है क्या? ये वाला, ये तो मुझे दिख रहा है कि एक चीज साफ साफ दिख रही है। हाँ ठीक है फादर मेरे, ठीक है बेटा, आप लोगों को बिल्कुल नहीं बनाना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। थोड़ा अपना वो बढ़ाओ, 360 पर चलाओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कल और दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। कल इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, कल इसको दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। सबको पता रहना चाहिए। चलो अब बताओ, हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्यों का क्रम बताना है। बताओ सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का, जल्दी से बताओ। नंबर 1 पर कौन है? राजस्थान। अरे भैया राजस्थान जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। राजस्थान, ये मैंने एरिया वाइज पूछा है, एरिया वाइज राजस्थान हो गया, है ना। दूसरे नंबर पर कौन है? आपका अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी हैं और सबसे ज्यादा जनजातियां भी हैं। राजस्थान में सूखा भी पड़ता है। तीसरे नंबर पर कौन है? आपका अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या और क्या है? सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी महाराष्ट्र में है। चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। ज्यादातर उत्पादन के मामले में कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल अनाज उत्पादन, कुल जो है गेहूं उत्पादन, ये सब उत्तर प्रदेश में है। अब 4 आपको याद हो गए। अब आपको अपने बिहार के बारे में पता रहना चाहिए कि यार अगर पूछ ले कि बिहार कौन से नंबर पर है, तो कोई बता सकता है? बिहार है 11वें नंबर पर। क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल अभी एसआई दरोगा में पूछा था, तो 94,163 किलोमीटर है। मैंने ही पेपर सॉल्व करवाया था, मैंने बच्चों को बताया था, नोट करो इसको। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे बिहार के, तो ये 2.86 क्षेत्रफल पर है। 2.86% भूभाग है। देश में जितनी जमीन है उसके इतने कम भाग पर ही बसा हुआ है। अरे 12वां नहीं भैया, 11वां नंबर है मेरे भाई। कहां से पढ़ लियो 12वें नंबर पर? यूपी, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद बिहार आ जाता है। बिहार का 12 पोजीशन है। 12 है, 12वां नहीं मेरे भाई, 11 है। अच्छा 12 नहीं भाई, 11 है। बारह ही है। चलो मैं एक बार चेक कर लूंगा। मैप पर थोड़ी ना बना के बताया जा सकता। मेरे हिसाब से 11वें नंबर पर है, गलत नहीं है। बाकी ये सब एकदम सही है, ठीक है। 11 नंबर आप लिखिएगा, मैं चेक करूंगा। गूगल से थोड़ी ना, गूगल पर तो आधी इंफॉर्मेशन गलत होती है। गूगल पर तो आधी इंफॉर्मेशन गलत होती है भैया, तो क्या करोगे? चलो अब बताओ, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल एरिया पर बसे हुए हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? चलो अगर 12 होगा तो चेक कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि हो नहीं सकता। मैं चेक करके कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। चलो बताओ, कोस्टल एरिया पर यानी कि इन जो है
इस क्षेत्र में कितने जो है कोस्टल एरिया पर कितने राज्य बसे हैं बताओ। तो हम लोग इस मैप पर वापस आना चाहिए हमको। कितने राज्य हैं जो कोस्टल एरिया पर बसे हैं, बता सकते हो कोई? टोटल 9। लेकिन अगर हम संघ शासित प्रदेशों को मिला दें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? अगर संघ शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 कोई बता रहा है, कोई 13 बता रहा है, कोई 17 बता रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो, दादरा नागर हवेली और दमन दीप को अगर यहां लगा दोगे तो 9 2 11 हो जाएंगे ऐसे ही। फिर आपको पुडुचेरी मिलाना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और अंडमान निकोबार को मिला दोगे तो 13 हो जाएगा। चलो, तुम लोग, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है ना जो बहुत कंफ्यूजन देता है, तो थोड़ा सा पेशेंसली इसको पढ़ो, पेशेंस के हिसाब से थोड़ा ध्यान रख के पढ़ो, वरना सब चौपट करके बैठ जाओगे एग्जाम में। ज्योग्राफी की सबसे खास बात यही कि किताबों में हर जगहों पर गलत डेटा इसका बहुत है भाई, इसकी तकलीफ ये बहुत बड़ी है। चलो अच्छा बताओ, बांग्लादेश से कितने राज्य की सीमाएं लगती हैं? बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? भारत की बता सकते हो? 5 5 5। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, चलो मैंने पहला पश्चिम बंगाल बता दिया, दूसरा बताओ। मेघालय हो गया, मैप खोल कर बैठो। तीसरा मिजोरम हो गया, चौथा त्रिपुरा हो गया, पांचवा बताओ जल्दी से, पांचवा बताओ। मिजोरम तो हो गया, असम। मैप निकाल के बैठे हो सब लोग, मैप निकालो फटाफट। ठीक, अगर हम मैप की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आप देख लोगे, ये है पश्चिम, ये है बांग्लादेश, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा पूरा। चलो अगला बताओ कि चीन के साथ कितनी राज्यों की सीमा लगती है? चीन के साथ भारत के कितने राज्य हैं? जल्दी से बताइएगा, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? और सीमा को क्या कहते हैं? मैक मोहन बोलते हैं। तो पहला कौन सा मैं लिख रहा हूं? लद्दाख। मैप ओपन करो। दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ सर जल्दी से। हो गया, लद्दाख हो गया। 5 की लगती है हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर क्या हो गया? सिक्किम हो गया,
फिर क्या हो गया लास्ट बताओ, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो मैप ओपन किया, अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। अब बताओ नेपाल के साथ कितनी राज्यों की सीमा लगती है? बताओ नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसको क्या नाम दिया जाता है? नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसे क्या नाम दिया जाता है, जल्दी से बताओ। नहीं, देखो उनके साथ हमारा कई मामलों में विवाद है, लेकिन हमारी उनके देश के बीच में कोई सीमा नहीं निर्धारित है, कोई सीमा निर्धारित नहीं। धौला कुआं, काली जो रेखा है, कई चीजें हैं, उनसे हमारा विवाद है। चलो ज्योतिष बताओ, नेपाल के साथ हमें कौन सी सीमा लगती है? तो पहला आ गया उत्तराखंड, दूसरा आ गया उत्तर प्रदेश, तीसरा आ गया बिहार, चौथा और पांचवा जल्दी से बताओ। सिक्किम तो है, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की खास बात यह है, यहां अगर मैं मैप में दिखाऊं तो देखो पश्चिम बंगाल जो है वो ऐसे जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल को अगर आप दिखाओगे तो पश्चिम बंगाल ऐसे करके ऊपर तक है, ठीक है। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? म्यांमार के साथ, म्यांमार की राजधानी क्या बताओ? म्यांमार के साथ भारतीय राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ भारत के म्यांमार की सीमा लगती है? बताओ जल्दी से। नेपाल की राजधानी क्या, म्यांमार की राजधानी क्या है? अरे बताओ भाई। म्यांमार के साथ हमारे, हाँ मैप बनाकर कल, मणिपुर, अरे मणिपुर नहीं मेरे भाई, बताओ। न्यापीता, वेरी गुड। अंकुर अग्रवाल, पुनीत कुमारी, बहुत बढ़िया। न्यापीता, जल्दी जल्दी बताओ। पहला है अरुणाचल प्रदेश, चार की लगती है। दूसरा, तीसरा और चौथा बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट। नागालैंड, चलो अच्छा मिजोरम भी बता दे रहा हूं, आखिरी तो बता दो।
गूगल में बहुत गलत इंफॉर्मेशन है, तो गूगल मत देखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और मणिपुर, मैं गूगल नहीं करता हूं मेरे भाई, मैं गूगल नहीं करता हूं, ठीक है। अगला, गूगल में ज्योग्राफी में बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। चलो बताओ, अफगानिस्तान के साथ भारत की कौन सी सीमा लगती है? अफगानिस्तान व भारत, सीमा सबसे कम तो है, ये तो पता ही है, पर किस रेखा को क्या बोलते हैं? ठीक, डूरंड रेखा बोलते हैं। अब आपको बताना है अफगानिस्तान के भारत की कौन सी सीमा लगती है। एक स्टेट लगता है, लद्दाख। ठीक है, क्या है? लद्दाख है। बहुत बढ़िया। चलो अब बिहार के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए। बिहार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि बिहार के आप लोग हैं तो बिहार से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ बिहार का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया, बताओ कितना बताया था? बिहार का एरिया कितना है? बताओ जल्दी से। 94,163। ये वर्ग किलोमीटर। बिहार में आज एक नए मुख्यमंत्री जो है शपथ लेंगे, उनका नाम क्या है? बिहार में एक आज नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनका नाम क्या है? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। पलटू राम, 38। बहुत बढ़िया। बिहार का स्थापना दिवस कब होता है? स्थापना दिवस बिहार का स्थापना दिवस कब होता है? 22 मार्च। बिहार से कौन कौन से राज्य अलग हुए हैं? उड़ीसा, झारखंड। बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। बताओ जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या क्या है, कितनी है? दस करोड़ 40,99,452। 10,40,99,452। ठीक। भाषा बताओ कौन कौन सी है भाषा? हिंदी,
एक भाषा हिंदी है, दूसरी कौन सी है? बिहार की दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू। उर्दू है। राजधानी पटना ही है। साक्षरता कितनी है? साक्षरता कितनी है? 61.80। ठीक, आगे बात करते हैं। बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य और कौन से बिहार उत्तर में किस राज्य से सीमा साझा करता है? बिहार उत्तर में किस देश से सीमा साझा करता है? क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ जल्दी से। नेपाल। वेरी गुड। उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बहुत बढ़िया। और दक्षिण में बिहार दक्षिण में किस राज्य, इस बार देश नहीं है, किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? अब आज चिंटू मिंटू वाली क्लास थी, कल से मेन क्लास पर हम लोग आएंगे। बताओ जल्दी से। झारखंड। ठीक, झारखंड, बहुत बढ़िया। पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम में किस राज्य से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। वेस्ट बंगाल से नहीं मेरे भाई, नीचे, वो तो वेस्ट बंगाल नीचे ही आ जाता है। वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक, नोट हो गया। यूपी 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 यूपी। अब देखो, अब आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में। आज थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको अब तैयारी करनी है। एग्जाम कब है बताओ? एग्जाम डेट किसी को पता है? बताओ जल्दी से। मार्च में आपका एग्जाम होगा। मार्च में आपका एग्जाम होगा, याद रखिएगा। तो जब अब आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है तो कई सारी जो है चीजों आपको फॉलो करनी। देखो, आज हो गई, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आप अपना पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो है आपको जीएस, दूसरी है रीजनिंग, तीसरी है मैथ, और चौथी चीज क्या पूछी जाएगी? 2024 में होगा। ठीक है, साइंस और सब उसी जीएस में आएगी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक, अब आपको क्या करना है, हर एक चीज के लिए एक अपना टाइम निकालना है, हर एक चीज के लिए। अभी आप लोग कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, जल्दी से बताओ। अभी आप लोग एप्लीकेशन पर छोड़ दिया जाए तो घर में कितनी पढ़ाई कर रहे हो? साइंस तो इसी में आ जाएगी, साइंस इसी में आ जाएगी।
12 घंटे, आए गजब। 10 घंटे, 5 घंटे, सही से बताओ, तफरी मत लो। तुम लोग तो तफरी मोड में आ जाते हो। 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 7-8 घंटे। अरे मान के चले 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6 आवर। कलाकार मान दो, हमें भी पता है 6 घंटे मान लो पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको करना क्या है, 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो। जो एप्लीकेशन की क्लास है, उस क्लास के बाद आपको क्या करना है, एवरेज 4 घंटे आपको और पढ़ना है। ठीक, आपकी तो 4 क्लासें होती होंगी पेड की, 4 क्लास पेड की होती होंगी, लेकिन उसके अलावा आपको 4 घंटे और इसलिए पढ़ना है कि 1-1 घंटा सब चीज के रिवीजन के लिए लगाना है। जैसे मैथ और रीजनिंग, इसमें तो इसमें तो आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो आप प्रैक्टिस करते हैं। करंट अफेयर्स आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, पढ़ना है। और जो है, जो आपकी जो ये जीएस है, जीएस का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, तो ये चारों चीजें हैं, आप फॉलो करेंगे, याद रखिएगा, चारों चीजें आप फॉलो करेंगे। अगर आप 6 घंटे वहां पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़िए। बेटा बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। और अगर आपने अभी तक बढ़िया पढ़ाई करी है तो आगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है। क्योंकि सिर्फ पूरा फरवरी बचा है, आपका एग्जाम मार्च में कब हो जाए कोई नहीं जानता है। सिर्फ आपका फरवरी बचा है, मार्च में आपका एग्जाम कब हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इस बात पर फोकस करिएगा। 2024 में एग्जाम होगा, तभी से पढ़ाई करो, सिलेबस कंप्लीट करके मैं दूंगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगा बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो सब लोग स्टार जरूर अच्छे दीजिएगा, अच्छे स्टार देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, ओके बेटा, ओके।